राम राम प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th के मैथ में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। डेली लाइव पढ़ रहे हैं किस टाइम पे 8:30 बजे। कहाँ पर? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे कैसे मिलेगा आपको अपना चैनल? यूट्यूब सर्च बॉक्स में @बेस्ट क्लास लिखेंगे तो आपको अपना चैनल मिल जाएगा। उसमें प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, हमारा जो कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस कोर्स में पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल सही। तो हमने अब तक पढ़ लिया है इसमें, अब तक क्या क्या पढ़ लिया है, 1 से लेकर 1 to 5.2 तक कंप्लीट कर लिए। 5.3 का भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड के 1 से लेकर 5 तक के हमने कंप्लीट कर लिए। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, 1 से लेकर कहां तक, 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन करेंगे। ये सब पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाद पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव और केस स्टडीज, फिर क्वेश्चन फ्रॉम आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल जो अलग अलग बुक्स हैं, प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। फिर 10 ईयर के पीवाईक्यूज करेंगे, फिर सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। सैंपल पेपर जो बोर्ड के आएंगे वो, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सैंपल पेपर बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के, जिससे आप स्कोर कर सके आपके एग्जाम में पूरे 100 में से 100 मार्क्स। ठीक है, बस आपको क्या करना है, डेली 8:30 बजे लाइव क्लास में ज्वाइन होना है, पूरा समझना है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना है अच्छे से। ठीक है, तो हमने कहा करा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का 1 से लेकर 5 तक। आज हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही 6 से लेकर, कहां से लेकर, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर थर्ड के 6 से तो 10 तक के करेंगे हम। कहां से, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 से, कौन सी एक्सरसाइज का, 5.3 का। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, किसके, सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूले, एक या तो लास्ट टर्म वाला यूज हो रहा है या फिर जिसमें कॉमन डिफरेंस दिया वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो हमको ये वाले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन और क्या फाइंड करना वो देखते हैं। सबसे पहली चीज, ए मतलब फर्स्ट टर्म गिवन है, डी दिया कॉमन डिफरेंस, एस एन दिया आपको 90। आपको एन की वैल्यू और ए एन की वैल्यू पता करना है। तो देखो एस एन दिया तो एस एन इक्वल्स टू कितना होगा, n/2। अब क्योंकि डी गिवन है इसलिए हम डी वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2a प्लस n-1 डी, ये हमने फॉर्मूले का। अब जो वैल्यू गिवन वैल्यू पुट करते हैं अपन। एस एन की वैल्यू कितनी है, 90। एस एन के प्लेस पे आपने क्या लिखा, 90 लिखा, इक्वल्स टू एन हमको पता नहीं है, 2 वैसा का वैसे ही रहा, ब्रैकेट लगाया, 2 ए की वैल्यू कितनी है, 2a प्लस n-1 भी हमें नहीं पता, डी कितना हमारे पास, 8 आ गया। सभी को हमने किसकी, डी की, ए की और किसकी वैल्यू पुट कर दी, एस एन की वैल्यू पुट करी। तो 90 इक्वल्स टू n/2, 2 जा कितना आया 4 प्लस 8 का इंटू एन में तो 8n, 4 1 जा 4 आ गया। अरे 4 1 जा 4 कहां से आ गया, यहाँ तो 8 1 जा 8 आएगा ना, 8 1 जा कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब 4 में से 8 आएगा तो क्या बचेगा, n/2, 4 में से 8 गया तो क्या बचा आपके पास, यहां पे हमने क्या लिखा, 8n। अब देखो बड़ा नंबर किसका, नेगेटिव को, तो माइनस का 4। दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, नीचे वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लिया, या चाहे तो आप 4 भी कॉमन ले लेते हैं, 4 ही कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लिया हमने, 4n। अब 8 में से 4 गया तो क्या बचा, 2n-1 और ब्रैकेट के बाहर कितना है, 2 से कितना टाइम कैंसिल होगा, 2 टाइम कैंसिल हुआ। अब इस 2 का हमने अंदर इंटू करा तो आपके पास क्या बनी इक्वेशन, 90 इक्वल्स टू 2 2 जा 4n² माइनस का, माइनस से कितना आएगा, 2n। अच्छा इसको और थोड़ा सा इजी करते हैं अपन, जो ये मल्टीप्लाई का 2 था, मल्टीप्लाई वाला 2 कैंसिल करने पे जो आया था, इस 2 को मैं कहां ले आ रहा हूं, 9 के डिवाइड में ले रहा हूं, ये 2 आ गया n, 2n-1। ठीक है, अब कितने टाइम कैंसिल होगा, 2 से 45 टाइम कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 45 इक्वल्स टू 2n² माइनस का n। इस 45 को अपन इधर लेके चले गए तो 2n² माइनस का n माइनस का 45 इक्वल्स टू 0। अब इसको देखिए किस टाइप की इक्वेशन हो गई, यहाँ पे आ गया n² मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा। फैक्टर निकालने की 2 मेथड पढ़ी, एक कौन सी पढ़ी हमने, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ी, और दूसरी मेथड कौन सी पढ़ी थी हमने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको जिस मेथड से निकालना उस मेथड से निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैं फैक्टराइजेशन बता रहा हूँ। क्या करते हैं हम, पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, तो a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू सी करते हैं,
तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई आएगा 2 का इंटू मैंने माइनस के 45 मिला, तो कितना आ गया माइनस का 90। फिर ये वाली वैल्यू कब आना चाहिए, यहाँ चाहिए सम करने पर, ये कब आना चाहिए प्रोडक्ट करने पे। अब कौन कौन से दो नंबर जिनका सम करने पर तो आई माइनस का 1 और मल्टीप्लाई करने पे आई 90, तो 10 9 जे कितना होता है, 10 9 जे कितना होता है 90 होता है। एक नंबर हमने किसका ले लिया माइनस का, तो माइनस के 10 को मैं प्लस में 9 करूंगा तो कितना बचेगा माइनस का 1। देखो आपको माइनस का 1 ही चाहिए, तो इस प्लेस पे अपन इसके दो फैक्टर लिख सकते हैं। इसके दो फैक्टर कौन कौन से, छोटे वाले नंबर को पहले लिखते हैं, तो माइनस का 10 प्लस के 9 से छोटा नंबर है, तो मैंने क्या करा 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इक्वल्स टू कितना आ गया 0 आ गया। दोनों में से कॉमन आया 2n कॉमन आया तो n माइनस 5 बचा, यहां से प्लस का 9 कॉमन आया तो n माइनस 5 बचा। अब n माइनस 5 दोनों में से कॉमन आ गया तो यहाँ पे 2n प्लस का क्या आया 9 आया इक्वल्स टू 0। अब आपको n की वैल्यू फाइंड करना है, क्वेश्चन में एक और वैल्यू फाइंड करना है, नया पेज यूज करते हैं अपन। देखो पहली वैल्यू क्या है n माइनस 5 है, दूसरी वैल्यू क्या थी 2n प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये वाली वैल्यू 0 के बराबर होगी या ये वाली वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो यहाँ पे हमने पहले n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 पुट करा, तो यहाँ से n इक्वल्स टू कितना आ गया 5 हो गया, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू क्या है 2 n प्लस का 9 इधर गया तो किसका आ गया माइनस का 2n इक्वल्स टू माइनस का 9, तो n इक्वल्स टू कितना है माइनस का 9/2। तो देखो n आ गया माइनस का 9/2। अब n क्या है यहाँ पे, n क्या है काउंट करते हैं आप सीरीज में, पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर, उसे क्या कर रहे हैं काउंट कर रहे हैं आप, जैसे मछली काउंट कर रहे थे ना आप, एक मछली पानी में गई, दो मछली पानी में गई, तो वो क्या कर रहे हैं काउंट कर रहे हैं, तो वो वैल्यू क्या नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है क्या, तो यहाँ पे जो n आ रहा है आपका, ये n आ रहा है क्या नेगेटिव हो सकता है, तो n है काउंटिंग चीज, यहाँ पे अपन क्या करें n काउंट हो तो काउंटेबल नंबर होना चाहिए, तो माइनस की वैल्यू काउंटेबल नहीं होती है, तो क्या लिखेंगे अपन ये वाली वैल्यू क्या है नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए, तो हमारा आंसर आया n इक्वल्स टू 9 आ गया, इनकी वैल्यू आ गई सभी को, 9 नहीं 5 यार, ठीक है आ गया n की वैल्यू आ गई 5। अब उसके बाद क्वेश्चन में उन्होंने और क्या बोला था आपसे कि n तो फाइंड करो उसके साथ an भी फाइंड करो, तो an कैसे फाइंड करेंगे हम, an का फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1। अब n की प्लेस पे लिखेंगे क्या आप, n की प्लेस पे कितना आया 5 इक्वल्स टू, अब a इक्वल्स टू कितना है a कितना है 2 और d कितना है 5 है ना, a2 है और d 5 है, a कितना आ गया 2 प्लस n है 5 माइनस 1 और d कितना है, d भी शायद 5 ही था हमारा, d 8 था, d कितना आ गया 8 आ गया, आया तो 2 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 8, 8 4 जो कितना है 32 प्लस का 32 करा अपन ने तो कितना आ गया 34। तो लास्ट में आप आंसर लिखेंगे a5 इक्वल्स टू 34 एंड n इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 5, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का 6th वाला। 7th क्वेश्चन करते हैं, बस फॉर्मूले ही लगेंगे, या तो an का लगेगा या sn का लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अरे आजा रे आजा रे, चलो आ गया। देखिए क्या बोल रहे हैं हमसे, a इक्वल्स टू 8, an इक्वल्स टू कितना हुआ 62, sn भी दिया, सब कुछ दे दिया ना, बहुत अच्छी बात है। देखो sn दिया तो sn के 2-3 फॉर्मूले पढ़े थे हमने, sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2, एक होता है आपके पास a प्लस एल। अब इस फॉर्मूले की याद कैसे आ गई मुझे, यहाँ पे an इक्वल्स टू एल ही होता है, d तो कहीं पर भी नहीं दिया ना, तो हमने इसलिए d वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करा, तो यहाँ पे sn की वैल्यू कितनी 210 इक्वल्स टू n हमको पता नहीं है n/2, a कितना है 8 है ना, और l कितना है 62। अब दोनों को प्लस करते हैं अपन, n ये कितना है 70 डिवाइड बाई 2। देखो इसको 35 से कैंसिल करेंगे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता आएगा, तो अपन नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले आते हैं, 210 में इंटू 2 का करा, नीचे आया 70 इक्वल्स टू n, 0 से 0 कैंसिल हुआ, सबसे ज्यादा मजा आता है 0 कैंसिल करने में ना, फिर 7 1 जा 7, 7 3 जा 21,
आ गया 3, 3 2 या 6, तो n इक्वल टू कितना है आपका 6 है ना, इजी क्वेश्चन। n इक्वल टू कितना है 6 आया। अब आपको नेक्स्ट वैल्यू पता करना है d की वैल्यू, तो d या तो Sn वाले फॉर्मूले में अप्लाई करें या An वाले फॉर्मूले में। तो An का फॉर्मूला थोड़ा छोटा होता है, कैलकुलेशन कम होती है, a प्लस n माइनस 1 d, सभी की वैल्यू पुट करो। An इक्वल्स टू है 62, a इक्वल्स टू है 8 प्लस n इक्वल्स टू है 6 ही था ना, 6 माइनस 1 और d प्लस की इधर लाए तो किसकी हो गई माइनस। 62 में से हमने 8 को माइनस करा, 6 माइनस 1 कितना है 5d, 6 माइनस 1 कितना आ गया 5d आ गया, है ना। उसके बाद अब इसमें से माइनस करो, 62 में से आपने 8 माइनस कर, 12 में से 8 गया तो क्या बचा 4, 54/5, तो d आया आपका 54/5, तो d की वैल्यू आई 54/5। बड़ी अजीब सी वैल्यू आई, एक बार फिर से देख लेते हैं, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन कुछ कर रहा हो अपन ने। चलो सब कुछ वैसे सही है। a इक्वल्स टू कितना है 8 है, an इक्वल्स टू 62, 62 प्लस 8 करेंगे 70 आएगा, n/2 था आपके पास, तो Sn के फॉर्मूले में 210 था। नीचे वाली वैल्यू कहां जाएगी ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू कहां है नीचे, 0 से 0 कैंसिल, 7 3 या 21, 3 2 या कितना आएगा 6, तो n इक्वल्स टू है आपके पास 6। अब n इक्वल्स टू 6 आएगा तो an के फॉर्मूले हमने वैल्यू पुट करी, an इक्वल्स टू कितना 62 प्लस का इधर आया तो किसका होगा माइनस का, n की लगा 6, 6 माइनस 1 कितना हुआ 5, मल्टीप्लाई का 5 कहां गया डिवाइड में, कैंसिल नहीं होगा, तो यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। तो n इक्वल्स टू 6 और d इक्वल्स टू 54/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, मूव हो जा, चलो क्या बोल रहे हैं हमको, गिवन an इक्वल्स टू 4, an हम किसको बोलते हैं l को, l इक्वल्स टू कितना दिया आपको 4 दिया, d भी गिवन है, n भी गिवन है। अब आपको a और n दोनों की वैल्यू पता करना है। देखो दोनों फॉर्मूले में a और n दोनों ही वैल्यू आएगी, तो हम पहले a n वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1। अब a n की वैल्यू कितनी आई, a n आया आपके पास 4 इक्वल्स टू a कितना है वो तो पता ही करना है, प्लस n वो भी पता करना है, d कितना है 2 है, तो 4 इक्वल्स टू a प्लस 2n माइनस 2, माइनस का 2 लाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 4 प्लस 2 इक्वल्स टू a प्लस 2n, तो यहां से a प्लस 2n इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 6 आ गया। अब सेकंड वाला फॉर्मूला हम Sn वाला फॉर्मूला आते हैं। अब Sn का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, L वाला छोटा वाला फॉर्मूला, क्योंकि आपको L की वैल्यू भी पता है और D की, तो दोनों लगा सकते हैं वैसे हम। Sn इक्वल्स टू n/2, तो जब भी L गिवन रहता हम L वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n। देखो Sn इक्वल्स टू माइनस का 14, n की वैल्यू आपको पता नहीं है, a की वैल्यू पता है क्या, देखो यहाँ से हम a के निकाल सकते हैं, n के टर्म में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे n है, तो या तो आप n की जगह a की वैल्यू पुट करें या a की जगह n पुट करें, तो a निकाल लेते हैं, a इक्वल्स टू कितना आएगा 6 माइनस 2, तो a की प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं अपन 6 माइनस 2n, इसको अपन दे दिया फर्स्ट ना, तो यहाँ पे a की प्लेस पे लिख दिया मैंने 6 माइनस 2n प्लस का l कितना है, l इक्वल्स टू है 4, आ गया सभी को इतना, माइनस का 14 इक्वल्स टू n/2। अब देखो 6 प्लस 4 आए 10, 10 माइनस 2, क्या कॉमन आ रहा, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया मैंने, तो क्या आया 2 5 जा 10 माइनस 10, कैंसिल हुआ 2 से 2, मल्टीप्लाई करा, माइनस का 14 इक्वल्स टू 5n माइनस n स्क्वायर, माइनस की वैल्यू इधर लाएंगे तो किसकी होगी प्लस की n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई करने पे 14 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए, नेक्स्ट इधर ही हो जाएगा। देखो 7 2 जा कितना होता 14, इजी नंबर, 7 2 जा कितना होता 14, और 7 में से 2 गया तो क्या बचेगा 5 बचेगा, तो वहां पर जो फैक्टर थी इक्वेशन थी n स्क्वायर माइनस का 5n, माइनस का साइन चाहिए इसलिए बड़ा नंबर किसका लिया हमने नेगेटिव ले लिया, तो n स्क्वायर यहाँ पे लिखा 7n माइनस प्लस का 2n माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। मैंने इसके ये दोनों फैक्टर करे हैं, चैप्टर नंबर 4 में हमने बहुत अच्छे सीखा है, तो आता ही होगा सभी को। n कॉमन ले लिया, n माइनस 7 प्लस 2 है ना, n माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब n माइनस 7 दोनों में से कॉमन आया तो n प्लस 2 बचा,
तो यहाँ से n माइनस 7 इक्वल्स टू 0 पुट करा तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब ये वाला आ सकता है क्या, n प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू माइनस 2, ये लिखेंगे नॉट पॉसिबल, और आप सब कमेंट करके बताएंगे नॉट पॉसिबल क्यों नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया मैंने, तो कमेंट करके आप लोग बताएंगे नॉट पॉसिबल क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, है ना। ये प्लस का गया था उधर, तो किसका, माइनस का। तो इससे पहले वाले ही क्वेश्चन बताया मैंने कि n इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस वाली वैल्यू क्यों नहीं हो सकती है, आपको उसका रीजन बताना है। रीजन कहाँ पे लिखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये नॉट पॉसिबल मैंने लिख दिया। तो आपके पास आ गया n इक्वल्स टू 7। अब नेक्स्ट निकालना है a इक्वल्स टू कितना था, a इक्वल्स टू था 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n है, तो यहाँ पे a 6 माइनस 2, n के लिए 7, 7 2 जा 14, 6 माइनस 14 कितना आएगा आपके पास 8। तो कितना आया, a इक्वल्स टू आया माइनस का 8, बड़ा नंबर नेगेटिव है, और d इक्वल्स टू कितना आ गया, n इक्वल्स टू कितना आ गया 7 आ गया। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ आपका, 8th वाला क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन 9th कहाँ चला गया, 8th, डायरेक्ट 10th आ गया। चलो यार, कॉपी करने में छूट गया वो शायद, तो अगली क्लास का आ गया। चलो अपन यही करते हैं, एक आप लोग करना, एक क्वेश्चन तो छुड़वा सकते हैं अपन बीच में, इतने सारे कर रहे हैं क्वेश्चन तो, है ना, क्योंकि पता भी क्या चलेगा आ रहा नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, फिर से एक ही चीज कमेंट करके बताएंगे हाँ नहीं आया, आप लोग आप करवा दीजिए। तो जब मैं वापस रिटर्न आऊंगा, लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे हम, जैसे वाली एक्सरसाइज अकेली होगी मैं वीडियो अपलोड करने में, या फिर लास्ट के क्वेश्चन बच जाएंगे तो वो लाइव क्लास में लेंगे हम। तो उसमें यदि आप कमेंट करके नीचे बता देंगे तो मैं वाली क्लास में उसको करवा दूंगा, ठीक है। ये तो रिकॉर्डेड वीडियो करके डाल रहा हूँ मैं, एक हफ्ते की छुट्टी पे जा रहे हैं, छुट्टी बनाने थोड़ा सा, कभी घुमाना चाहिए, बच्चे दिमाग खाली कर देते हैं पूरा इतने दिनों में, ठीक है। l इक्वल्स टू कितना है 28 है, और a से 144, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड करना n। तो n इक्वल्स टू कितना होगा, टोटल 9 टर्म्स, n इक्वल्स टू 9 हुआ, कैसे हुआ, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 9 है। फिर उसके बाद l इक्वल्स टू है आपके पास 28, s n इक्वल्स टू है या s इक्वल्स टू 144, तो आप कौन सा फॉर्मूला आएंगे, एस एन का कौन सा वाला फॉर्मूला, n/2 a प्लस एल वाला, n/2 a प्लस एल वाला। अब एस एन लिखा 144 इक्वल्स टू n कितना है 9, 9/2, a आपको पता करना है, l कितना आ गया 28 आ गया। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले आओ, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आओ, 144 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू a प्लस 28, ठीक है। अब 9 और a दोनों साथ में आए तो थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, a और 9 एक जैसे बना देना। अब 3 से कितने टाइम गया, 3 टाइम गया, 3 से 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 आ गया इतना सभी को। अब वापस क्या 3 से कैंसिल हो, 4 और दोनों को प्लस कर, 3 बन जा 3, 3 से कितने टाइम जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा, तो 16 इंटू 2 इक्वल्स टू a प्लस 28, 16 2 जा कितना है 32, प्लस का 28 आया तो माइनस का, तो a इक्वल्स टू आ गया आपका कितना 4, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का 9th वाला हमारा छूट गया, आप लोग ट्राई करो, यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, नेक्स्ट लाइव क्लास आएगी उसमें समझा दूंगा ना। जब तक के लिए आप इन सभी की प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।